नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बसंत पंचमी के अवसर पर निकला कपाट खुलने का शुभ दिन। 8 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। कल से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे दिल्ली सीएम केजरीवाल। आपका घोषणा पत्र करेंगे जारी। उत्तराखंड पहुंचे राहुल गांधी, किच्छा में किसानों से किया संवाद। कार्यकर्ताओं में भरा जोश। रुद्रपुर के सिटी क्लब पहुंचे बीजेपी के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी। जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील। नैनीताल में बर्फ पड़ने से लाइट, पानी, नेटवर्क व्यवस्था पूरी तरह से हुई बाधित। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। हरिद्वार में बीजेपी पदाधिकारी के घर पर पकड़ी गई शराब। कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। मसूरी में बर्फबारी के कारण जाम में फंसी प्रसव पीड़िता। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से महिला को पहुंचाया अस्पताल। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 14 फरवरी को प्रदेश में मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय नेताओं ने प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड आना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए आज उत्तराखंड आए हैं। इस दौरान उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं में वर्चुअल रैली कर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। साथ ही राहुल गांधी ने हरिद्वार में गंगा आरती में भी हिस्सा लिया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के पास चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। यही कारण है कि निर्वाचन आयोग से छूट मिलते ही सभी पार्टियों के केंद्रीय नेताओं ने उत्तराखंड का दौरा करना शुरू कर दिया है। आज 5 फरवरी को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड आए हैं। वहीं कल 6 फरवरी से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीनों दिनों तक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और इस दौरान वो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 में जहां कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी के अलावा क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। सल्ट दौरे में आए अध्यक्ष कुमाऊं मंडल सैनिक मंच शिव सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल की ओर जनता का रुझान है। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा कांग्रेस के शासनकाल को देख चुकी है, अब जनता परिवर्तन चाहती है। में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा, कांग्रेस भी अपनी तैयारी में जुटी है, वहां क्षेत्रीय दल यूकेडी भी तमाम दौरे कर रहे हैं। उनकी जीत को लेकर पूरी तरह इस समय हमारे साथ सल्ट दौरे में आए शिव सिंह रावत जी, जानते हैं उनसे किस तरह की गतिविधियां उत्तराखंड के कुमाऊं दौरे पर चल रही हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहाड़ टीवी में। पहाड़ टीवी का सादा नमस्कार। सर, आपको जिम्मेदारी दी है, पूरे कुमाऊं की जिम्मेदारी दी है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस, भाजपा भी यहाँ पर लगातार है, आप एक क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते कुमाऊं क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह की गतिविधियां आप देख रहे हैं, किस तरह का जनता का रुझान देख रहे हैं? माहौल पूर्ण तरह से उत्तराखंड क्रांति दल की ओर जनता का झुकाव है, क्योंकि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस शासन के 20 साल को देख चुकी है और वो त्रस्त है बिल्कुल। और हर कोई ये चाहता है कि जो बदलाव हो, और वो बदलाव उत्तराखंड क्रांति दल जिसने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी और 42 लोगों की शहादत दी, वो निश्चित रूप से इस बार हमारे कम से कम 1 दर्जन से अधिक विधायकों को विधानसभा भेजने के लिए मन बना चुकी है। ये इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तराखंड क्रांति दल ही उत्तराखंड का राजनीतिक भविष्य है। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद। उनका साफ तौर से कहना है कि उत्तराखंड क्रांति दल के 1 दर्जन से अधिक विधायक विधानसभा पहुंचेंगे। ये तो देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसकी सरकार बनाती है। पहाड़ टीवी से गोविंद रावत, सल्ट अल्मोड़ा। जैसे जैसे मतदान के दिन पास आ रहे हैं, वैसे ही भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारना शुरू कर दिया है, जिसके चलते भाजपा सांसद मनोज तिवारी रुद्रपुर के सिटी क्लब पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद मनोज तिवारी ने रुद्रपुर के खेड़े में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता का पार्टी में होना बीजेपी की ताकत है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड़ को किच्छा से चुनाव लड़ने पर तंज कसते हुए उन्हें किच्छा से भी हार मिलने का दावा किया। उत्तराखंड के देवभूमि की महान जनता ने, देवभूमि उत्तराखंड की महान जनता ने बहुत हृदय खोल के आशीर्वाद देना शुरू किया है।
ऐसा हम लोग डोर टू डोर प्रचार में भी देख रहे हैं। और जब मैं आया हूँ रुद्रपुर में, तो जो यहाँ का माहौल है आप सब भी देख सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ से इस बार शिव अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विधायक बन करके हम ही सरकार में शामिल होंगे और नरेंद्र मोदी जी को और धानी को, अजय भट्ट जी को यहाँ की जनता आशीर्वाद देगी और उत्तराखंड की जो विकास यात्रा शुरू हुई है, जो गौरव यात्रा शुरू हुई है, वो और भी तेजी से आगे बढ़े। बागियों को नहीं मना पाए आप? देखिए, हमारे यहाँ जो भी बागी होता है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में एक निश्चित समय तक, एक निश्चित सीमा तक हम उसको समझाते हैं, वरना भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति के धमकी में विश्वास नहीं करती। यहाँ हर कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी ने जिसको समझा उसको टिकट दिया और शिव अरोड़ा तो जिले का अध्यक्ष है। उससे उचित कैंडिडेट क्या हो सकता है जिसने इतने लंबे समय तक सेवा की, और जिसको इतने लंबे समय तक सेवा दी गई, अगर उसका मन नहीं भरता, पेट नहीं भरता, तो ये दुख की बात है। मगर हमें अपने से लेना देना में दूसरे से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं और शिव अरोड़ा जी के विधायक बनने से ही उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आगे बढ़े। आम आदमी पार्टी आपके कार्यकर्ता थे अजय तिवारी, उनको मनाने के लिए जो आपको जिम्मेदारी गई थी, लेकिन वो ना माने। भाई देखो, हम लोग किसी को मनाने तक ही कह सकते हैं ना। अब जब किसी को अपना मन हो गया तो हम उसको यही कहेंगे, चलो भाई, आप अगर परिवार से अलग होते हैं तो अब तो राजनीति और सरकार एक व्यक्ति की नहीं रह गई ना। अगर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री, यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट, तभी ना आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि एक इतने बड़े संकट में भी हमने उत्तराखंड को। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया है। इसी क्रम में कल देर रात कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कनखल गुलाब बाग कॉलोनी में एक घर में शराब होने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर मौके से 20 पेटियां शराब बरामद की है। इसके अलावा पुलिस को कुछ और भी नशे की सामग्री मिली, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी है। बताया जा रहा है कि देर शाम को ही इस घर में शराब की पेटियां यहाँ उतारी गयी थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिस घर में शराब की पेटियां मिली है वो घर भाजपा के एक पदाधिकारी का है, जहां यह शराब चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने और बांटने के लिए लाई गई है। वहीं सूचना पाकर मौके पर देर रात कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी भी पहुंचे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह नशे के खिलाफ सबसे पहली और बड़ी जीत है। ऐसे में कांग्रेस के सत्ता में आते ही हरिद्वार में नशे के बढ़ते चलन को समाप्त किया जाएगा। ये बिल्डिंग सील हो और पूरा ये आदमी जो काम करते हैं, जो पियानो बना रखे हैं, वो दारू का कारोबार करते, दारू पिलाने का। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, इस फ्लैट में जो महिला व पुरुष रह रहे थे, पुलिस की मौजूदगी में वो यहाँ से भागने में कामयाब हुए। जो महिला व पुरुष इस फ्लैट में थे वो पिछले 2 घंटे से इस फ्लैट में थे और उसके बावजूद पुलिस की मौजूदगी में यहाँ से भागने में कामयाब हुए। तो यानी कि पुलिस की संलिप्तता भी इसमें आती है। इसके बाद जो है ना, हमने वीडियो बना के मैंने महाराज जी को, सतपाल महाराज जी को फोन किया। मैंने कहा ऐसे है और इस तरह से आप आ जाइए। अनिल भास्कर जी को, सबको फोन किया। फोन करने के बाद में कहते हैं पक्का है। मैंने कहा मैं 100% कह रही हूँ कि पक्का है। बेटियाँ उतरी हैं तो वो लोग आए। आने के बाद में फिर थाने में इन्होंने फोन किया तो थाने वाले तो काफी टाइम लगा रहे कि नहीं अभी रुक जाइए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन बाद में जो है मैडम आई। कहाँ है मैडम? को बुलाना उनको। मैडम आई और उनके साथ दरोगा जी थे। उन्होंने आते ही बेचारों ने एक्शन लिया और ताला वाला तोड़ा, तब जाके वो शराब की पेटियां जो है पकड़ी गई। ठीक है।
सुबह में जारी चुनावी जंग में ताल ठोक रही दिग्गज पार्टियों के सामने कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी जोर आजमाइश में लगे हैं, जिसके चलते विकासनगर विधानसभा से निर्दलीय चुनावी ताल ठोक रहे गुरमेल सिंह राठौड़ भी अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाएं कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे गुरमेल सिंह राठौड़ ने टिकट न मिल पाने के चलते पार्टी को अलविदा कहकर चुनाव मैदान में निर्दलीय ताल ठोकी है। गुरमेल सिंह राठौड़ का कहना है कि सूबे और क्षेत्र की जनता कांग्रेस और भाजपा राज को देख चुकी है, जिसके क्षेत्रीय विधायकों ने बारी बारी अपना भला किया है। इस बार चुनाव में विधानसभा के ग्राम हरिपुर जो हरबड़पुर के निकट है, इस गांव में हम आज नुक्कड़ सभा की है और 2022 का जो विधानसभा चुनाव होना है 14 फरवरी को, विधानसभा चुनाव के लिए मैं विकासनगर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार हूं और मेरा इस बार कर्तव्य और मैं अपना फर्ज समझता हूं कि मैं हर मतदाता का जो वोट है, जो मताधिकार है, वो अनमोल है। मैं उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जिन लोगों ने हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, पिछले 20 वर्षों में बारी बारी से लूटा है, हमारे यहाँ जो कांग्रेस और भाजपा एक जीवन रक्षक अस्पताल नहीं दे पाई, मैं कांग्रेस और भाजपा की घोर निंदा करता हूं। और यदि हम इस बार जो 85% समाज के लोग हैं, यदि हम सफल होते हैं तो सबसे पहले विकासनगर विधानसभा में मैं 1000 बेड का सरकारी अस्पताल बनवाने का काम करूंगा। आपने केंद्रीय विद्यालय की भी बात करी, क्या रहा था? विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा ने कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं खुलवाया। एक तिब्बतियों ने अपने प्रयासों से एक केंद्रीय तिब्बतन विद्यालय हरबड़पुर में चल रहा था, उसमें हमारे बच्चों का 10% कोटा था, लेकिन तिब्बतन बच्चों का धीरे धीरे वहां पर बच्चे घटते गए और हमारे बच्चों की संख्या बढ़ती गई। इस वर्ष केंद्रीय तिब्बतन विद्यालय हरबड़पुर में 421 बच्चे भारतीय थे, जो विद्यालय भाजपा सरकार ने बंद करवा दिया। और जब पेरेंट्स को, जिनके बच्चे वहां पढ़ते थे, उन्हें पता चला तो वो क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान के पास गए। मुन्ना सिंह चौहान ने उन्हें यह कहा कि यह मामला मेरे स्तर का नहीं है, ये तो केंद्र सरकार ने किया है, आप केंद्र सरकार के पास जाएं। वो वहां से पीड़ित होकर वापस आ गए। फिर वो पूर्व विधायक, जिन्हें विकासनगर क्षेत्र की जनता ने बहुत सम्मान दिया था, कैबिनेट मंत्री बनाया और विधायक बनाया, और उस व्यक्ति ने उन पेरेंट्स को यह जवाब दिया कि जैसा आपने बोया वैसा आज तुम काटो, जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे। मैंने नहीं कहा था कि तुम मुन्ना सिंह चौहान को विधायक बनवाओ, आप उसी के पास जाओ, वही तुम्हारा विद्यालय रुकवाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वो पेरेंट्स हमसे मिले, हमने उस विद्यालय को रुकवाने के लिए वहाँ पर तालाबंदी भी की और जो वहाँ के प्रधानाचार्य थे उनसे भी निवेदन किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर हमने उप जिला अधिकारी उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर स्थित सिडकुल में 28 जनवरी की देर रात में एक ऑटो चालक की हत्या कर शव सड़क किनारे फेंकने के मामले में पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक के दोस्त को गिरफ्तार किया है। हत्या की वजह मात्र 2000 रुपए का लेन देन बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पंतनगर थाना पुलिस ने 28 जनवरी को सिडकुल चौकी क्षेत्र में युवक की हत्या का खुलासा करते हुए उसी के साथी को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी ममता बोरा ने बताया कि मृतक की पत्नी कल्पना द्वारा 31 जनवरी को सिडकुल चौकी पुलिस को तहरीर दी थी कि उसके पति नेमचंद्र मूल निवासी शेरगढ़ बहेड़ी बरेली रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप स्थित चामुंडा मंदिर के पास किराए के मकान में रहते थे और ऑटो चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। उनके पति की हत्या उन्हीं के दोस्त रानू द्वारा कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस को आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर अहम सुराग हाथ लगे, जिसके बाद टीम ने आरोपी रानू को वन शक्ति मंदिर सिडकुल पंतनगर के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 28 जनवरी को दोनों ने पहले एक साथ शराब पी और उसके बाद दोनों के बीच 2000 रुपए को लेकर झगड़ा हो गया। इस दौरान उसने नेमचंद्र पर लोहे के पाइप से हमला कर हत्या कर दी और शव को रास्ते के किनारे फेंक कर भाग गया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने लोहे का पाइप बरामद कर लिया है। एसपी सिटी ममता बोरा ने बताया कि हत्या को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 31 तारीख को एक मर्डर का अभियोग पंजीकृत हुआ पंतनगर थाने में और उसमें ये संज्ञान में आया है कि नेमचंद नाम का व्यक्ति है जिसकी हत्या कर दी गई थी
इस इन्वेस्टिगेशन को करते हुए और जो हमारी टीम थी उसने सीसीटीवी फुटेज को भी देखने से ज्ञात हुआ कि रानू नाम का एक व्यक्ति था जो नेमचंद के साथ उस दिन रात को उसके साथ था और फिर वो सीसीटीवी में अकेला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसी को तस्दीक करते हुए रानू को अरेस्ट किया गया। पूछताछ में पता चला कि रानू के ऊपर 2000 रुपये थे नेमचंद के और उसी को लेकर उस रात को घटना वाले दिन इन दोनों के बीच में कहासुनी हुई और जिसके पश्चात रानू ने लोहे के पाइप से उसके सर और चेस्ट में वार किया था और जो मृत्यु का कारण आया है वो लंग्स, लेफ्ट लंग और हार्ट में डैमेज होने के बताया गया है जो मृत्यु का कारण है। तो इस वजह से जो 2000 रुपये था बेसिक मोटिव वही था, उसको लेके झगड़ा होना और उसके बाद रानू द्वारा नेमचंद की हत्या करना संज्ञान में आया। तो इसमें कार्रवाई करते हुए उसे अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। मसूरी में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी में बर्फबारी के कारण मसूरी के चारों ओर वाहनों का लंबा जाम देखने को मिला। मसूरी में भारी बर्फबारी और जाम के बीच में प्रसव से पीड़ित महिला फंस गई, जहां उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई, जिसके बाद पीड़ित महिला के पति ने लोगों से उसकी मदद करने का आग्रह किया, जिसके बाद स्थानीय लोग भाषा मंडल के अध्यक्ष मोहन पेटवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित महिला की मदद करने के लिए पहुंचे। मसूरी एसडीएम नरेश दुर्गापाल और मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम और प्रशासनिक टीम को अलर्ट मोड़कर पीड़ित महिला की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए गए। कल लगातार हो रही बर्फबारी और वाहनों के जाम को देखते हुए स्थानीय लोगों और पुलिस द्वारा सड़क में वाहनों को सड़क किनारे कर प्रसव से पीड़ित महिला की कार को दर्जनों लोगों ने बर्फबारी के बीच करीब 2 किलोमीटर धक्का लगाकर अस्पताल के बाहर तक पहुंचाया, जिसके बाद पीड़ित महिला को स्ट्रेचर की मदद से अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा महिला के इलाज के लिए तत्काल कार्यवाही की गई। वहीं काफी मशक्कत के बाद जच्चा और बच्चा को सकुशल बचाया गया। सूचना मिली कि खराब है, हमने सभी विभागों को सूचना दी, हॉस्पिटल को बताया, आपदा को बताया और स्वयं में हमारे साथ एक पूरी भाई है, हमें पैदल चल के आए। तब तक आप लोगों ने स्वयं से एडमिट कराया गया और डॉक्टर साहब आ रहे। पर जेसीबी वगैरह तैनात हो जानी चाहिए थी, उसको कहीं ना कहीं चूक मानते हैं, क्योंकि जेसीबी अगर तैनात होती तो शायद इतना कष्ट ना होता लाने का। आजकल थोड़ा चुनाव का माहौल है, हम लोग यहाँ पर डाकमतों का था और हमारी एक गाड़ी जो मतदान पार्टी थी सेक्टर में, तो वो फंसे हुए थे, हम उधर लगे हुए थे थाने में। तो आगे से जो यहाँ पर ये नगर पालिका से किया जाए कि यहाँ पर डोजर रहेगा, जिससे आपदा कराया जा सके। हमको सूचना मिली कि खराब है, हमने सभी विभागों को सूचना दी, हॉस्पिटल को बताया, आपदा को बताया और स्वयं में हमारे साथ एक पूरी भाई है, हमें पैदल चल के आए। तब तक आप लोगों ने स्वयं से एडमिट कराया गया और डॉक्टर साहब आ रहे। पर जेसीबी वगैरह तैनात हो जानी चाहिए थी, उसको कहीं ना कहीं चूक मानते हैं, क्योंकि जेसीबी अगर तैनात होती तो शायद इतना कष्ट ना होता लाने का। आजकल थोड़ा चुनाव का माहौल है, हम लोग यहाँ पर डाकमतों का था और हमारी एक गाड़ी जो मतदान पार्टी थी सेक्टर में, तो वो फंसे हुए थे, हम उधर लगे हुए थे थाने में। तो आगे से जो यहाँ पर ये नगर पालिका से किया जाए कि यहाँ पर डोजर रहेगा, जिससे आपदा कराया जा सके। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास लगभग 1 फीट से 2 फीट की बर्फ पड़ने से ऊंचाई वाले स्थानों में 3 दिन से लाइट, पानी और नेटवर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों ने बर्फ को आग में पिघाल कर पानी बनाया, साथ ही कई जगह पेड़ टूट गए हैं, जिससे बिजली की तार तक टूट गई है। डोईवाला और रानी पोखरी क्षेत्र में हर तरह की मदद के लिए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सभी थाना क्षेत्र को डायल 112 वाहन उपलब्ध कराए हैं। डोईवाला कोतवाली में पहुंची डायल 112 पेट्रोलिंग कार 24 घंटे डोईवाला रानी पोखरी थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग करेगी और हर तरह की पुलिस सहायता इस वाहन से आम जनता और पीड़ित व्यक्ति को मिलेगी। डोईवाला के कोतवाल प्रवीण कोश्यारी ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में लोगों की मदद के साथ पुलिस की मदद के लिए लोग 112 नंबर पर फोन करके डायल 112 पेट्रोलिंग कार की मदद ले सकते हैं। ये वाहन 24 घंटे डोईवाला रानी पोखरी क्षेत्र में पेट्रोलिंग पर रहेगी। इस गाड़ी में पुलिस कर्मियों के साथ एक सब इंस्पेक्टर भी मौजूद रहेंगे, जो क्विक रिस्पांस करके आमजन की मदद करेंगे। जैसा कि श्री पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा आप लोगों को बताया भी गया था, उसी कार्यक्रम के तहत ये गाड़ी जो है 112 डायल 112 के तहत थाना डोईवाला सर्किल को मिली है। इसमें 2 थाने रहेंगे, रानी पोखरी और डोईवाला। ये गाड़ी 24 घंटे जो भी सूचनाएं 112 पे प्राप्त होती हैं उसको अटेंड करेंगे। इस पे दिन और रात पे एक सब इंस्पेक्टर
और एक ड्राइवर और 2 कांस्टेबल रहेंगे और उसके अलावा इनको कई सारे उपकरण और भी दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।